हेलो, हाय, नमस्ते, लव इन फाइन टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपके पार्टनर कहें या फिर कोई पार्टनर नहीं है तो स्पिरिचुअल पार्टनर, ईश्वर, गॉड, डिवाइन वो तो आपके हैं ही। तो क्या वो आपको आशीर्वाद देते हैं आज के दिन के लिए? और अगर आपके पार्टनर हैं सच में जिनसे बात होती है या नहीं होती है, ब्रेकअप हुआ है या वटेवर, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनके बारे में ही सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए इस समय में क्या सोचते हैं? क्या वो आगे फ्यूचर आपके साथ देखते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल बिना देर किए चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप हैं या फिर नहीं भी हैं तो भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर वाकई आपके लिए क्या सोचते हैं, कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं, आप दोनों के बीच में कुछ बातें हुई भी हैं कि नहीं, और अगर हुई हैं तो ये जो कार्ड्स हैं ये आपको रेजोनेट कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं हुई है कोई भी बात, अभी तक जस्ट मिले ही मिले, आंखों आंखों में मिले, लेकिन टेलीपैथिक कनेक्शन आपका अच्छा बना है, तो देखते हैं कि उनकी एनर्जी कहाँ तक पहुंची है और क्या कहना चाहते हैं। किसी तरह का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात है, एक कार्ड आ चुका है, बाकी देखते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं क्या। और ओ सारे आ गए, ओ नो, 10 रीयूनियन का कार्ड है। बूम बूम, ये नंबर 5, ओके, ये रिवर्स में आया है। 5 मास्टर अल्केमिस्ट का कार्ड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड बता रहा है वॉलेट फ्लेम एक्टिवेशन का। तो वॉलेट फ्लेम एक्टिवेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, बढ़े नहीं हैं, इसलिए ये रिवर्स आया। या ये कहें कि आपके पार्टनर की बात करें तो वो बढ़े नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एकदम से कार्ड दिखा है रीयूनियन का, तो रीयूनियन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। रिकाउंसिलिंग डिफरेंसेस, यस। तो यानी कि आप एक बार अपने अंदर के जितने भी डिफरेंसेस हैं, कोई भी अंतर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ रिवर्स में है, कुछ स्ट्रेट हैं, तो देख लेते हैं वन बाय वन करके आपके पार्टनर की एनर्जी। तो फेमिनाइन ट्विन, आप जो फेमिनाइन ट्विन हैं, एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ में आते आते फिर से रिवर्स क्यों हो जाते हैं? आपकी जो एनर्जी है वो रिवर्स में आ जाने वाली भी दिखाई देती है। हो सकता है आप उनको टेलीपैथिकली बात करते हो, मैसेज करते हो, और फिर वहाँ से क्वेश्चंस के जवाब भी आते हो, और जवाब कुछ ऐसा आ गया कि जो आपने सोचा नहीं, तो फिर आप रिवर्स में हो जाते हैं, रिवर्स गियर मार जाते हैं। अपनी गाड़ी के रिवर्स गियर मत मारिए, राइट। 3 अवेयरनेस का कार्ड है। क्रिस्टल क्लियर विजन बनाए रखिए, आपके लिए गाइडेंस यही है। और साथ ही साथ जो आपके पार्टनर है ना, वो भी रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की चल रही है, तो वो थोड़े से रुके हुए हैं, आप भी रिवर्स हो जाते हैं। इस वजह से वॉलेट फ्लेम यानी कि रीयूनियन की तरफ बढ़ने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है। बाकी स्पीक योर ट्रुथ, 8 का कार्ड। एक्सप्रेस योरसेल्फ का कार्ड भी रिवर्स में है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोलने वाली बात है वहाँ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ ना बोलने वाली बात है वो बोल जा रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं। ट्रुथ का मतलब है कि आप अपने आप में सच्चाई में रहें, टू बी ऑथेंटिक का मतलब है हम, हाँ भाई मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, छुपाना नहीं है। किसी भी रिश्ते में जब भी छुपाई चलती है ना, कि नहीं दिखाता हूँ मैं, प्रिटेंड करते हैं ना, जब भी रिलेशनशिप में, वहाँ पर गड़बड़ आ जाती है। मैं देखो कितना अच्छा हूँ, मैं देखो कितनी नाइस हूँ, और नाइस के चक्कर में ना फिर जब वो बहुत ही करीब आ जाते हैं तब पता चल जाता है कि ओ ये तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो जब भी अपना रिलेशनशिप कोई भी स्टार्ट करें तो उसमें पहले तो अपनी सच्चाई अपने आप से बिल्कुल बना के रखें कि भाई मैं जैसी हूँ ना, मुझे वैसे ही रहना है, या जैसा हूँ वैसा ही रहना है। प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, है ना। चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ चांद तारे कौन तोड़ के लाया है, बस वही है, वो सब गानों में होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ना तो उड़े ना किसी को उड़ाएं। रिलेशनशिप में किसी को बहुत ज़्यादा सब्ज़बाग दिखाने का मतलब ही यही है कि आप सही डायरेक्शन में, आप खुद से नहीं है, आप दूसरे को सब्ज़बाग दिखा दिया तो वो सब्ज़बाग उड़ेंगे ही उड़ेंगे, हट ही जाएंगे, है ना। मेरे कहने का मतलब है 7 मिस्टेक मैसेजेस, फॉलो द साइन। मिस्टेक मैसेजेस आपको दिखते हैं या आपके पार्टनर को दिखते हैं, वो अवॉइड करते हैं मिस्टेक मैसेजेस। या आप जो ये क्या कहते हैं ना, कोई साइंस दिख रहे हैं, कोई सिंबल्स दिख रहे हैं, कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दिख रहा है जिसका कोई मीनिंग है, जैसे कि ट्रायंगल जो अपराइट है तो उसका मीनिंग है, डाउनवर्ड है उसका मीनिंग है, और पूरा ही कनेक्शन इस तरह का बना हुआ है उसका मीनिंग है, इस तरह का जो बना हुआ है उसका मीनिंग है, इन सब के मीनिंग्स हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे, छोड़ो। इस तरह की यूनिवर्सल बातें, यूनिवर्सल चीज़ें, कुछ ज़ोडिएक साइंस, कुछ
इस तरह के मैसेजेस उनको पॉपअप हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उसको वो कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी उसमें नहीं है, ऑथेंटिसिटी में कहीं ना कहीं कुछ रह सा गया है, कुछ रह सा गया है। देयर इज समथिंग हिडन इनसाइड यू। अब वो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। रिवर्स 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 रिवर्स, रियूनियन है, क्लियर विजन है। डिवाइन ऑर्डर 2-2 का कार्ड है। डिवाइन ऑर्डर यही कह रहा है कि प्रैक्टिस पेशेंस। इस समय में आपके पार्टनर भी पेशेंस को ज़रूर रखेंगे, ठीक है। यहाँ सब रिवर्स वाले, बीच में आगे सारे आपके यस, आई एम इनफ, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आई एम इनफ वाली बात आती है लेकिन फिर से गड़बड़ा जाती है। कोई बात नहीं, कुछ कार्ड्स रिवर्स में है और कुछ जो हैं आपके स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट क्या कहता है कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ को, पास्ट को पकड़े मत रहिए। अगर आपने पकड़ा हुआ है पास्ट को, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, रिलीज कर दिया है तो अच्छी बात है। ये मत सोचिए कि एक बार फिर से रिकन्सिलिएट होंगे तो मैं तो अपनी कोई बात इस तरह की नहीं करूँगी, लेकिन याद तो है ना आपको, नहीं करूँगी ये है। और अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ ऐसा आपको प्रोवोक कर दिया, पोक कर दिया, एंड देन फिर आप फिर बड़बड़ बड़बड़ करके सब बोल देंगे, तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, अच्छा ही हुआ, ये हो गया, वो हो गया। पास्ट को रिलीज करना होता है, ये नहीं कि उसको सप्रेस कर दो, दबा के रख दो। दबेगा कोई चीज़ तो फट से फटेगी ही फटेगी। सो ज्वालामुखी मत बना के रखिए। आप और आपके पार्टनर और साथ ही साथ डिवाइन आपके लिए किस तरह की गाइडेंस देते हैं, क्या कहना चाहते हैं, चलिए इतना ही निकालते हैं। डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं? किसी को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी तक हो सकता है कि आप एक्नॉलेज या पहचान ना पाए हो कौन आपके प्रति इतना ज़्यादा खिंचाव में है। एक तो है ही आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम, कोई और भी है, क्योंकि आप डे बाय डे ब्यूटीफुल होते चले जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। अपने ट्रू सेल्फ में रहें, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई लव ऑफर भी आपको आ रहा हो। इस वजह से आपका डाउन चल रहा है क्या? ये रिवर्स में आ रहे हैं ना जो अच्छे कार्ड्स भी, इसका मतलब है कि आप कहीं और अट्रैक्ट हो रहे हैं। हे, कहीं और अट्रैक्ट नहीं होना है, ओके? कहीं और अट्रैक्ट नहीं होना है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। अच्छा देखिए, वो अलग बात है कि बहुत ही सीरियस मैटर है, बात कहीं बनी नहीं रही, बहुत शादी की एज हो चुकी है, निकल ही गई है ऑलमोस्ट, करनी ही पड़ेगी। माता पिता का ये है, प्रेशर है और समथिंग, कुछ इमोशनल ड्रामा चल रहा है ना, तो फिर ऐसे में करनी पड़ेगी, तो फिर आप कर सकते हैं। पर कोई तो है जो आपके लिए अट्रैक्ट हो रहा है, आप नहीं जानते हैं, लेकिन कोई आपके लिए फुली अट्रैक्टेड है। वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में आ जाएं, पर फिलहाल आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी पावर में रहें बस, ठीक है। जिसने आना है वो आएंगे, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम है, चाहे कोई और है, कोई और सोलमेट भी हो सकते हैं ना। सो चिंता ना करें। सेल्फ टॉक, मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया है कि मैं किसी भी तरह की लोगों को पीपल प्लीजर में लगी रही और अपनी प्रायोरिटीज़ को देखा नहीं, और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। अब मैं अपने आप को जान चुकी हूँ कि मेरे अंदर क्या चीज़ ज़रूरी है, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, वो मैं जान चुकी हूँ। और जो मैं अपने लिए जान चुकी हूँ वो ज़रूरी था, और दैट इज़ नॉट सेल्फिशनेस, ठीक है। ये भी आप जान चुके हैं कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ भाई, मैं अपने लिए काम कर रही हूँ। नो मैटर वाई यू फील डिस्कनेक्टेड, अगर आप अपने पार्टनर से भी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर दिख ही रहा था कि आप अपने पार्टनर से हो सकता है डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, ये कोई गलत बात नहीं है। दिस इज़ व्हेन यू नीड योर लाइफ हेल्पर्स एंड स्पिरिट गाइड्स मोड्स। ये समय वो है जब आपका ईश्वर से कनेक्शन ज़्यादा बन रहा है बजाय कि डिवाइन मैस्कुलाइन से। इसीलिए आपको ईश्वर अलग से नहीं फेंक रहे हैं, इसीलिए आप भी ये मत सोचिए कि मुझे भी अलग से फेंक दिया गया, अब मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हो गई या समथिंग कुछ। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि ओपन द डोर एंड रिन्यू योर कमिटमेंट। आप अपने आप से जो कमिटमेंट करते हैं उसको रिन्यू करें एक बार फिर से। यू टू हिम, इतने साल तुम पर न्यौछावर कर दिए, क्या मिला? इतना टाइम मैं खुद पर लगा लेती या लगा लेता तो आज कुछ और ही होती या होता,
कोई बात नहीं, इतना बड़ा लेसन भी तो तुम्ही ने सिखाया है, थैंक यू सो मच, ऐसा आप कहते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे क्या कहते हैं? यस, वो कहते हैं आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम। सपने देखे जा रहे हैं जी आपके पार्टनर के, आपके पार्टनर आपके लिए। वो यही कह रहे हैं कि हाँ, कि तुम ही मेरा एक सच्चा प्रेम हो, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। आई लव यू, आई लव योर एवरीथिंग, ओनली यू नो द रियल मी। तुम ही जानती हो कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, और कोई तो वो जानते हैं जो मैं दूसरों को प्रिटेंड करता हूँ। ओह यस, स्टार्टिंग में शायद मैंने यही कहा था ना कि प्रिटेंड मत कीजिए। रिलेशनशिप में जहाँ प्रिटेंडनेस आती है ना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वहाँ पर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अगर प्रिटेंड किया था तो आप समझ गए हैं। डिवाइन टू यू, लविंग, केयरिंग एंड ट्रस्टिंग समवन डज नॉट मीन दे फील द सेम वे। अगर आप किसी को बहुत अच्छा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपको सेम वे में करते हैं। सो आप प्यार करते रहें, प्यार ही काफ़ी है, ठीक है। बट अगर सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर क्योंकि रिस्पेक्ट इज़ नॉट ऑप्शनल, ये हम ही सब कुछ देते रहेंगे जी, आप चाहे हमें कोड़े मारो, रिस्पेक्ट बिल्कुल ही ना करो, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान भी कहते हैं सेम चीज़ें हो रही हों तो उस रिश्ते में रहो, चाहे वो ट्विन फ्लेम ही हो। ट्विन फ्लेम भी आपको दुत्कारते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते हैं, और किसी भी तरह से आपको लव एंड रिस्पेक्ट और केयर नहीं कर रहे हैं। होते हैं कुछ ना इतना मतलब कार्मिक से भी गलत व्यवहार कर देते हैं, कार्मिक से भी कुछ ज़्यादा ही। तो ये हो जाता है कि यार इससे अच्छा तो भाई कार्मिक ही था, तो छोड़ा जाए तो फिर दुख भी ना हो ना कार्मिक को छोड़ने में। ट्विन फ्लेम को छोड़ने में तो दुख होता ही होता है, चाहे वो कितना ही तकलीफ दे रहा हो हमें, है ना, ये वाली बात है। पर कोई बात नहीं, ये जो अब अलग थलग पड़ गए हैं ना आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गड़बड़ हो रही है। अच्छा मैंने 2 कार्ड रख दिए, फिर आप कहेंगे ये पढ़ते नहीं हो मैम। हाँ पढ़ रही हूँ। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ अ ग्रेट टूल। अगर आप पास्ट लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं, रिग्रेशन किसी से कराना चाहते हैं, वो करवाइए, कोई एक्सपर्ट हैं तो। और एस्ट्रोलॉजी से जानना है तो आप मेरे पास आइए, और अपने ऊपर अटेंशन कीजिए कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स और जो भी अवेयरनेस है वो कहाँ जा रही है, ठीक है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखिए कि मैंने अब तक क्या किया। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतने साल न्यौछावर कर दिए, मुझे तो कुछ मिला नहीं। और आपका भी यहाँ पर डिवाइन भी कह रहे हैं, अगर आपको कोई उसी तरीके से नहीं करता है, रेसिप्रोकेट लविंग, केयरिंग एंड ट्रस्टिंग नहीं करता है, चाहे वो डिवाइन ही आपका पार्टनर क्यों ना हो, लीव देम अलोन। सीधी सी बात है, उनको भी अकेला डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाने दीजिए ना। आप भी तो गए हैं ना, फिर आपको उनके लिए इतना दुख क्यों कि ओहो उनको दुख हो रहा है, उनको इन चीज़ों से बाहर निकालना है। उनको भी जाने दीजिए उस चीज़ में, तभी तो आप भी तो इन्हीं सब चीज़ों से सीखे हैं, तो उनको भी सीखने दीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप ये कहें ना हमने तो इतने छोटेपन में ऐसे गिर गिर के संभले हैं, अब हमारे जो बच्चे होंगे ना उसको हम गिरने नहीं देंगे, गोदी में ही रखेंगे, काट में ही रखेंगे, उसको चलने नहीं देंगे। वो अपने आप ही, जब वो उसके पैरों में ताकत आएगी ना, अपने आप चलने दौड़ने लगेगा। ऐसा नहीं होता है, आपको उसको खुद ही चलने देना होता है कि चलो, वो गिरेगा, 100 बार गिरेगा, तब जाके चलेगा। कौन ऐसे माँ बाप हैं जो ये कहते हैं कि नहीं इसको हमने ना बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखना, कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए, ये हमारा बेबी है, इसको अपने पास ही रखना है, इसको ये अपने आप ही चलना सीख जाएगा, बेड में पड़े पड़े कार्ट में झूलते झूलते। नहीं होता ना। तो ऐसे ही आपका पार्टनर भी, हम 2 बार पैदा होते हैं एक तरह से। अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फिर तो 2 बार तो ज़रूरी होता ही है। रीबर्थ क्यों बोलते हैं हम, जीते जी हमारा दूसरा जन्म। ओके, आंखें खुल गई भाई, समझ में आ गया सब, वो वाली बात है। ज़्यादा तो नहीं बोल गई। हाँ तो चलिए, DM टू DM क्या कह रहे हैं, आई हैव बीन ए लॉट ऑफ डिवाइन टेस्ट। एक्चुअली क्या है ना, बहुत कुछ सीखा है इस लाइफ से, बार बार ये लगता है कि कुछ सिखा दूँ, मतलब ये लगता है कि सब कुछ बता दिया जाए, मतलब सॉरी, आई हैव बीन अ लॉट ऑफ डिवाइन टेस्ट। तो आपका पार्टनर यही कह रहा है, डिवाइन टेस्ट मेरे बहुत हुए हैं। ये जो टेस्ट हैं, इन टेस्ट ने मुझे तोड़ दिया है, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं।
जो कि मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया था, लेकिन दिल से, अंदर से, अंतरात्मा से तुम ही मेरा प्यार हो, ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं। चेहरे से कहाँ पता चलता है कि दिल में कितना दर्द छुपाए बैठे हैं। अब तो दर्द की आदत सी हो गई है, होठों पर मुस्कुराहट जो लगाए बैठे हैं, यह आपका कार्ड होगा ज़रूर, राइट। मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, ताकि दूसरों को भी हिम्मत मिलती रहे। आप अपने कार्मिक से क्या कर रहे हैं? ब्लैक मैजिक करके तुम अपने नेगेटिव कर्मास क्रिएट कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच्चे दिलों के आंसू ज़रूर लगते हैं, बस ये याद रखना। आप अपने किसी कार्मिक से कह रहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों के कार्मिक सेम हो और आप अपने कार्मिक से मन ही मन इस तरह से कह रहे हैं कि ठीक है कि आप दोनों, आपकी वजह से जो हम दोनों अलग हुए हैं, उस वजह से कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये आपके अंदर की जो विल पावर है, स्ट्रांगनेस है, वो आपको, अब वो आप कह रहे हैं ईश्वर से, अपने कार्मिक से कि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आई एम जस्ट लाइक अ फिनिक्स, कितना तोड़ो, कितनी बार भी गिराओ, मैं फिर से उठूंगा, उठूंगी, क्योंकि विल पावर आपके अंदर है। सो ऑल इन ऑल अगर बताया जाए तो यहाँ रिवर्स कार्ड, यहाँ रिवर्स कार्ड, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रिवर्स हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जीवन में दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं, तभी कहते हैं ना, जो लोग बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ होता है। सो इसलिए मैं भी कुछ कार्ड्स रह जाते हैं और बोलने में लग जाती हूँ, टीचिंग ज़्यादा हो जाता है। सो प्लीज़ माफ़ करें इस बात के लिए। अब आगे बात करते हैं ऑल इन ऑल की रीयूनियन होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका पार्टनर भी अवेयर हो रहे हैं और यहाँ पर आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट एनर्जी में है। कई बार अपने आप को छुपाते हैं, प्रिटेंड भी करते हैं, बार बार अपनी सच्चाई बोलने की होते हैं, लेकिन फिर भी प्रिटेंड करके कि हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा, मैंने तो ऐसे कहा ही था, इस तरह का बोलते हैं, है ना। तो आप लेकिन अपनी सच्चाई में बने रहे, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में बने रहें। 1111 नंबर देखते हैं, जो भी नंबर आप देखते हैं, बस थैंक यू करते रहें, बार बार डिकोड करते रहेंगे तो आपके अपने काम धाम भी रह जाएंगे, आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी रह जाएगी। सो इसीलिए अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें। मैं भी प्रे करती हूँ कि इस नवरात्रि में आपका रियूनियन जल्द से जल्द हो। 1111 से पहले पहले, 1010 भी चला गया कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है रियूनियन तो 1111 से पहले पहले ज़रूर आपका रियूनियन हो। ये कार्मिक लोग जो है ना, ये अपने आप हटेंगे। पता है क्या है, जब तक मैं भी डरती रही कार्मिक लोगों से, अरे यार ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब ये प्रयोग कर दिया, वो कर दिया, बड़ी हालत खराब। बार बार प्रे ही करते रहो, कितना प्रे करो, अपने आप को इतना आगे बढ़ा लो कि फिर वो आप खुद ही मेडिटेट हो जाओ, आप पूरी तरह से मेडिटेट, आप खुद ही प्रेयर बन जाओ। कोई भी ताकत आपको नीचे गिरा नहीं सकती, क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है, काला जादू है, वो निचली शक्ति है, वो निचली शक्तियाँ, निचली, वो भी ईश्वर को बुलाकर ही करते हैं। तो ईश्वर की निचली शक्तियाँ होती हैं, वो अप्सराएं वगैरह बुला के या योगिनी बुला के ना, वो निचली शक्तियों को करते हैं। तो इतना ज़्यादा अपने आप को हायर सेल्फ में लाएंगे, किसी भी तरह की कोई शक्ति आपके ऊपर वार ना कर सके। ठीक है कि अच्छे से रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।